अगर चुनाव से पहले YouTube के जरिए आरोप लगाने वालों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देते हैं तो कल्पना करें कितने लोग जेल जाएंगे। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर सत्ताई दुरईमुरुगन को जमानत बहाल करते हुए कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सत्ताई दुरईमुरुगन की जमानत को बहाल किया। हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी और उसका यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। जस्टिस ओक ने कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देते हैं तो कल्पना करें कि कितने लोग जेल जाएंगे। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को दी गई जमानत का लाभ रद्द कर दिया, जबकि इस न्यायालय ने पहले अंतरिम जमानत जारी रखी थी। वे 2.5 साल तक जमानत पर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि विरोध और विचार व्यक्त करके यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। हमें जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। इस प्रकार हम जमानत देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और जमानत देने के पहले के आदेश को बहाल करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उचित समझे जाने पर जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में कही हैं और जो टिप्पणी है इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। संजय शर्मा जी हैं, एडिटर 4 PM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हरीश चंद्र बर्नवाल जी हैं, एडिटर हैं हरीश बर्नवाल यूट्यूब चैनल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को? वैसे तो मामला तमिलनाडु का है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ठीक है जी, विपक्ष के शासन वाले राज्यों में वही हो रहा है जो बाकी बीजेपी वाले शासित राज्यों में होता है। तो लेकिन यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर इसी तरह से यूट्यूब चलाने वालों को आप अंदर डालेंगे या कहने पर बात करें सब, फिर तो चुनाव से पहले सबको डालना पड़ेगा और ये तो कहां तक सिलसिला कहां रुकेगा? अखिलेश जी, ये बहुत बड़ा फैसला है वाकई। अगर समझिए, मतलब जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, दरअसल उसका एक अलग पहलू भी नजर आता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सरकार के लिए, उन सभी सरकारों के लिए, सिर्फ राज्य सरकार के लिए नहीं बल्कि जिस भी राज्य में जिसकी भी सरकार हो, चाहे बिहार हो, केंद्र सरकार हो, हर किसी के लिए एक मिसाल की तरह है। क्योंकि आप देखिए, पिछले काफी समय से, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से आप देखिए तो इतने सारे यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया या उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अच्छा, हम सारे यूट्यूबर्स हैं। आप ये बताइए कि अगर हम सरकार का, सत्ता का विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमारे ओपिनियन देने का क्या फायदा? फिर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका क्या फायदा है? तो इसका एक पक्ष ये भी आता है सामने कि आप मोदी सरकार पर तो इल्जाम लगाते हैं कि भाई सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, स्वतंत्रता का हनन कर रही है, लेकिन आप देखिए अधिकतर केसेस उन राज्यों से सामने आ रहे हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। और तमिलनाडु की बात लीजिए आप, मनीष कश्यप का उदाहरण हम सबके सामने है कि क्या कुछ हुआ अभी हाल में, रचित कौशिक, या फिर बंगाल में चले जाइए, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो इस मामले में थोड़ी संजीदगी बरतने की जरूरत है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको आज बताऊं, हम नेबरहुड जर्नलिज्म की बात करते हैं। आज हर घर में एक यूट्यूबर है। अब हो सकता है कि वो पॉलिटिकल कंटेंट ना बनाता हो, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हर घर में एक यूट्यूबर बैठा है। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है, उसमें कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। लेकिन यही बात आती है हरीश जी की एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, क्या उसे पार किया जा सकता है? संजय जी भी हमारे साथ है। संजय जी 4 PM यूट्यूब चैनल के एडिटर हैं। आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संजय जी? क्योंकि शिकायतें तो आती हैं ये तमाम तरह की, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अखिलेश जी, बहुत सराहनीय फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी को यहाँ खत्म किया जाएगा तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ये देश मर रहा है, धीरे धीरे उसकी आत्मा खत्म हो रही है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अंग्रेजों के काल से लेकर आज तक इस बात का बड़ा महत्व दिया गया कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, एक के बाद एक इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल करी और मेरा एक अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से, पत्रकार इस दौर में बहुत बड़े खतरों से जूझ रहा है। अलग अलग जगह छोटी छोटी बातों पे उस पर मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, यूट्यूब बंद कर दिए जा रहे हैं। सरकार सीधे यूट्यूब को लिखने लगी है कि इनका चैनल ही बंद कर दो, और यूट्यूब भी इतना प्रेशर में आने लगा है कि बिना कुछ पूछे चैनल भी बंद कर दे रहा है।
तो ऐसे खतरों के बीच में अगर आप उनको गिरफ्तार कराएंगे, आप उनको जेल में डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शुरुआत की है, शुरुआत को और कंटिन्यू करना चाहिए पत्रकारों के। लेकिन संजय जी, जो मेरा सवाल था जिम्मेदारी का और लक्ष्मण रेखा का, वो कहां पर खींची जाएगी? क्योंकि ये जैसा हरीश जी भी कह रहे हैं कि आजकल तो हर घर में यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो पत्रकारिता के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अगर उनको ताक पे रख के अगर काम होगा तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कार्रवाई इस पर होगी। अखिलेश जी, बिल्कुल कार्रवाई है। अखबार प्रिंट मीडिया के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है। प्रेस काउंसिल है, अगर यूट्यूब प्रेस काउंसिल में नहीं आते तो डिफॉर्मेशन सूट है, मानहानि का मुकदमा है। लेकिन मानहानि के मुकदमे में आगे जाके आप आईपीसी की धाराओं में उस पर मुकदमा लगा दे रहे हैं। कोई भी खबर आपने बोली, आपने कह दिया कि सांप्रदायिक माहौल हो गया, और उन धाराओं में आप मुकदमा दर्ज करा देना, ये खराब बात है। अगर आपको लगता है पत्रकारों की एक मर्यादा होनी चाहिए, और होती है, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर उससे आगे जाके बात कर रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, दो समुदाय के बीच में हिंसा बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उसकी धारा डिफॉर्मेशन सूट है, आप डिफॉर्मेशन सूट दायर कर दीजिए। लेकिन हरीश जी आपके पास आना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है, आप संक्षेप में आपकी टिप्पणी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो यूट्यूबर्स के हौसले तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास और ज्यादा इसके जरिए होना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए क्या है, स्वतंत्रता तो अच्छी चीज है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूट्यूबर्स की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि भाषाई मर्यादा टूटती है, या फिर हम उन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर आप डराएंगे, हम वाकई बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं, रिसोर्सेज से लेकर तमाम चीजें, ऊपर से अगर गिरफ्तारी हो जाए फिर तो हौसले पस्त करेंगे ना। तो हम अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए उत्साहजनक है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हरीश जी और संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए इस पूरे मामले पर।